चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद से लोगों के लिए जो खासकर अनसीन बना हुआ था पर्दाफाश हो गया और लोग इस पे हर रोज रिसर्च कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है। लेकिन बात यह है उन बच्चों के लिए जो साइंस में अपना कैरियर बनाते हैं, उन बच्चों के लिए हर रोज ये मायने रखता है कि क्या कुछ नया अपडेट है और उसमें क्या कुछ उससे काम होना है। दरअसल आप देखेंगे ये केएम स्कूल के बच्चे हैं। इन बच्चों ने तकरीबन एक हफ्ते का टाइम लिया और पूरा अपने लेवल पे ऑपरेशन किया है चंद्रयान 3 की कि किस तरीके से लैंडिंग से लेके उससे पहले का जो जाने तक की जो शेड्यूल रहा, टाइमिंग, पैसे लगना या फिर अभी तक क्या उससे हासिल हुआ, वो पूरा डिटेल इनके पास है। सर उसने अभी कुछ दिन पहले वहाँ का टेम्परेचर बताया था जो कि 70 डिग्री सेल्सियस था, और अभी मून पे ये पता नहीं चल पाया है कि उसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का पता चल चुका है। ये जो डाटा है उस पे कितना बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ से एक गेस किया जाता था, अब एक्चुअल में रियल डाटा वो कलेक्ट करके भेज रहा है, तो दोनों के बीच में कितना उसे कितना रिसर्च करने में या साइंस जो साइंटिस्ट है उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा और क्या किस मायने में बेनिफिशियल होगा वो? सर वो बेनिफिशियल तो मतलब बहुत होगा, और वो ये भी पता लगा रहा है कि जो मतलब मून है उस पर क्या रहने लायक है या नहीं, और वो उस पर भी कार्बन डाइऑक्साइड भी ढूंढेगा और भी बाकी चीज़ों की वो रिसर्च करेगा। कितने दिन हो गए अभी तक? अभी उसको कुछ काम करने में थोड़े दिन हो गए हैं, और वो लैंडिंग का डेट क्या है और आज कितने दिन हो गए उसको फंक्शनल वर्क करते हुए? वो लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 में, और उसे काम करते हुए अभी 5-6 दिन हो गए हैं, और उसने कुछ अपडेट किया है कि डाटा की उसमें एलिमेंट्स के ऊपर जो अभी आए लेटेस्ट ऑक्सीजन पाया हुआ है उसके ऊपर, और वो उसके रोवर के जो वीडियो भी भेजे हैं इंडिया के लोगों के लिए देखने के लिए वो सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 जो गया है, लेकिन उससे पहले ये चंद्रमा है क्या चीज? सबसे पहले बात अगर है कि चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, वो गया है जहाँ पे, वो है क्या चीज वो? वो हमारा एक्चुअली नेचुरल वो सैटेलाइट है जो क्या बोलता है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, ऑर्बिट करता है। और ये कहने का है कि 14 दिन का ही ड्यूरेशन है, 14 दिन बाद उस चंद्रयान का क्या होगा? सर वो दोबारा से सर वो ऐसे फ्लिप हो जाएगा सर, उसका जो सोलर प्लेट होगा, और सर वो दोबारा से सर वो लैंडर के अंदर चला जाएगा, यानी कि सर वो विक्रम के अंदर चला जाएगा, और फिर सर वो वहीं पे रहेगा। और ऐसा साइंटिस्टों ने बताया कि इतने ठंड में सर वहाँ पे -73 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो सिस्टम होगा वो हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन फिर भी क्या पता अगर वहाँ पे चलने लायक हुआ तो फिर सर वो दोबारा से अपनी रिसर्च को चालू रखेगा। लेकिन ये बताओ ना कि जैसे जो यहाँ के साइंटिस्ट मॉनिटर कर रहे थे, कब तक किए, किस स्टेज तक उसको मॉनिटर किए, यहाँ से डायरेक्शन दे रहे थे, कहाँ तक किए उसको? तो जब तक वो हमारे साउथ पोल पे लैंड नहीं किया, मून के साउथ पोल पे, तब तक उन्होंने मॉनिटर किया यहाँ से? यस सर वो तब तक मॉनिटर किया था जब तक सर वो जो लैंडर है सर वो अलग ना हो जाए। सर उसके बाद जब 30 किलोमीटर ऊंचाई पे था, जब सर वो मून की सरफेस से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे था, तब उसके अंदर सर एक एडवांस कंप्यूटर लगाया था जो कि पहले स्कैनर के द्वारा स्कैन करा था उसकी सतह को। उसके बाद फिर सर वहाँ पे सतह जो थी पहले उसको जांच किया कि वो प्लेन है कि नहीं, उसके बाद फिर वो लैंड हुआ, और सर धीरे धीरे आके फिर वो सीधा 90 डिग्री पे रोटेट होके आया, मून के सरफेस पे लैंड किया। अच्छा, तो साइंस में यस सर। कुछ आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो यहाँ पे? कुछ बनाए हो अभी, या फिर कोई प्लान आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, क्या हम लोग भी कोई बना सकते कर सकते रोबोट या ऐसी कोई चीज? यस सर, जैसे हमारे स्कूल में हर बार साइंस कंपटीशन होता रहता है, तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई गैजेट्स बनाते हैं, और फिर हमने सोचा कि जैसे इस बार जो होगा तो हम ऐसे मतलब चंद्रयान के ऊपर बनाएंगे कि कैसे वर्क करता है, लोगों को पता चलेगा कि किस तरह गया, किस तरह उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो हम उसको हम अच्छी तरह लोगों को बताएंगे कि कैसे वर्क करता है। सर 2009 में सर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था ट्विटर पे कि सर हमें धरती को छोड़ना होगा और हमें मून चाहे मार्स पे बस्ती बसानी होगी, क्योंकि सर जो धरती है सर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है, क्योंकि सर हम मनुष्य सर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं,
जिसकी वजह से जो धरती है वो हो सकता है कि खराब हो जाए, हैबिटेबल ना रहे हमारे जीने लायक। इसलिए सर इलॉन मस्क ने कहा है कि अब हम मार्स चाहे मून पे बस्ती बसाने का ट्राई करेंगे। सर उसके लिए सर कुछ आइडियाज हैं। सर जो मार्स है वहाँ की जो सर एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा हल्की है, जिसके कारण वहाँ पे 1/4 हिस्सा लगता है हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले। सर यानी कि अगर हम यहाँ से 60 किलो का सर अगर हम कुछ लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे 30 किलो का हो जाएगा। तो सर उसके लिए हमें सर हमें कुछ एस्टेरॉयड को मार्स के ऊपर सर पॉइंट करना होगा, एम करना होगा, जिसकी वजह से सर जो एस्टेरॉयड होंगे वो वहाँ पे जाएंगे और टकराएंगे, जिसकी वजह से सर जो एटमॉस्फेयर होगा वो थोड़ा भारी होगा, जिसकी वजह से सर 30 किलो का वजन सर 30 किलो का ही रहेगा। और साथ ही साथ सर जो पानी होगा सर वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे पानी भी है, तो सर वो जो होगा सर वो वेपर फॉर्म में होके फिर सर वो पानी पूरा फैल जाएगा। तो ये फ्यूचर प्लान है। यस सर। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि अगर मार्स की बात करें या फिर मून की बात करें तो मून पे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस तरीके से अगर हम वहाँ पे आबादी बसाने की बात करें या फ्यूचर प्लान है तो वहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए? सर हमें सर एक शील्ड बनानी होगी। सर जैसे सर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सर आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ ऐसे सब्जियां मिलते हैं जो कि उनका सीजन नहीं होता लेकिन फिर भी हमें मिलते हैं। तो सर वो हम अलग आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बना के तब सर हम उस सब्जियों को उगा के सर फिर हम उसको बेचते हैं। तो सर वो ऐसा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सर पन्नी टाइप होती है, तो सर वैसे हम सर मार्स पे एक ग्लास टाइप का एक सर शील्ड बनाएंगे और उसके अंदर हम अपने जीने लायक गैसेस सर जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डालेंगे और उसके बाद फिर सर जैसे कि एक स्पेसशिप होता है वैसा एक बनाएंगे वहाँ पे सर रहने के लिए। और फिर सर हमें एक और चीज बनानी होगी जिसके अंदर हम सर पौधों के हैबिटेबल रहने के लिए बनाएंगे, जिसके अंदर सर कार्बन डाइऑक्साइड उतने मात्रा में और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने के लिए कुछ बैक्टीरिया और नाइट्रोजन गैसेज डालेंगे, जिससे कि सर हम वहाँ पे बस्ती बसा सकें और हमें खाने का भी मिलता रहे खाना। तो ये जो सफलता हासिल हुई है इंडिया के लिए, दूसरा देश क्यों नहीं हासिल कर पाया? जैसे माना जा रहा है कि इंडिया ने जो अटेम्प्ट 3rd है इस बार और इसमें सफलता मिली है और साउथ पोल पे मिली है स्पेशली, तो बाकी कंट्री क्यों नहीं कर पाई अभी तक? वजह क्या रही? सर बाकी कंट्रियों ने भी किया है, सर नॉर्थ पोल पे किया है पर वो सर सॉफ्ट लैंडिंग। डिफरेंट क्या है साउथ और नॉर्थ की, दोनों पोल में डिफरेंट क्या है? सर साउथ पोल पे माना जाता है कि वहाँ पे वाटर है और सर अभी जैसे हमारा चंद्रयान 2 गया था, लैंडर और रोवर तो सर खत्म हो गए थे, पर जो ऑर्बिटर था सर वो भी वहाँ पे रिसर्च कर रहा था और उसने यह पता किया था कि वहाँ पे वाटर है। तो चंद्रयान 3 भी गया था, तो सर ये अनुमान लगाया कि जो उनमें क्रेटर है साउथ पोल पर वहाँ पे वाटर है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं 100 मिलियन टन्स वाटर है। और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे इंसानों के रहने की सुविधा भी हो सकती है, मतलब वहाँ ह्यूमिडिटी हो सकते हैं, इंसान रह सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आज 2 सितंबर है, क्यों खास माना जा रहा है आज 2 सितंबर? बिकॉज आज सूर्ययान भी लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 को लेके मॉडल और उन्होंने अपनी प्रतिभा को जाहिर किया है, तो अगला क्या कुछ कड़ी होगा? देख पा रहे हैं कि अप टू डेट है फिलहाल की स्थिति से। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा है, हमने जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ रही ओवरऑल लैंडिंग तक और उसके बाद जो रिसर्च वहाँ पे चल रही है वो सारा अपडेट बच्चे हैं और टीचर्स उनको अच्छी तरह से अपडेट करा रहे हैं कि करंट में क्या चल रहा है, नॉट ओनली की बुकिश नॉलेज बट ऑल्सो कि साइंस रिसर्च लेवल पे बच्चों को किस तरह से करंट चीज़ों को लेकर अपडेट किया जा रहा है। वो केएम कॉन्वेंट स्कूल कर रहा है, स्टाफ कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि एक चीज हम उनको बता रहे हैं, 2 चीजों खुद फाइंड आउट करके लेके आ रहे हैं। उनको हमने टेक्निक्स बताई है कि कहाँ से चीजों को आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च करना है, कहाँ से चीजों को पिक करना है और उनको आप लोग को डिलीवर करना है, कहाँ से आपको जेन्युइनली नॉलेज मिल सकती है, वो हर चीज उनको अपडेट कराई है। जैसे कि इसरो की तरफ से अपडेट आया है और जो भी हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अपडेट भेज रही हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चों तक हमने पहुंचाया और बच्चे उससे अपडेटेड भी, बच्चों को इंटरेस्ट भी आ रहा है और उस नॉलेज को जरूर शेयर कर रहे हैं बच्चे। नहीं सर, देखो शुरुआत तो केएम कॉन्वेंट स्कूल को करनी है और केएम कॉन्वेंट स्कूल कर रहा है। और मैं आपके लिए बता दूं, मैंने खैर आज तक नहीं बताया, बट मैं खुद एज ए साइंटिस्ट मैं वर्क कर चुका हूँ एक, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो मेरी फार्मेसी की रही है, तो हमने भी वहाँ पे 3-4 साल करा है रिसर्च लेवल पे।
तो वही कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को भी दे रहा हूँ और बच्चे भी बड़े इंटरेस्ट के साथ साइंस को, रिसर्च को बड़े इंटरेस्ट का ले रहे हैं। और उसी एवज में हम पेरेंट्स से भी ये कहना चाह रहे हैं कि जरूर रिसर्च को लेके या कोई भी ऐसी एक्टिविटी को लेके बच्चों को जरूर सपोर्ट करें जहां भी उनको जरूरत पड़े और जहां बच्चे का लगाव है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।